हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान पॉलिटी के बारे में और राजस्थान पॉलिटी में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टार्ट किया था आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग। आज हम उसी राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो आगे का जो पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? आज जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी फैक्ट वाली होंगी, क्योंकि मैंने आपको सारे के सारे अनुच्छेद और जितने भी इतिहास से संबंधित जो बातें थी आरपीएससी के बारे में, उनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वाला सेशन अच्छा लगा होगा। और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि आज तक कौन से अध्यक्ष मुख्य सचिव रहे हैं, मतलब उनसे संबंधित जो भी मेन फैक्ट हैं उनके डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले आरपीएससी के अंदर। आगे अपन टॉपिक क्या है वो क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो पॉइंट जो है आरपीएससी के अंदर कार्यों के संचालन के लिए, उनके निर्देशन के लिए, उसके नियंत्रण के लिए एक सचिवालय होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, सचिवालय होता है। क्लियर है बात सभी को? तो सचिवालय होगा। अब इस सचिवालय के अंदर जो मुख्य जो आदमी होगा, मुख्य जो अधिकारी होगा वो होगा सचिव। याद रखिएगा। तो मुख्य सचिवालय के अंदर क्या होंगे? सचिव। अब सचिव की अगर हम बात करने लगे तो सचिव कैसा होगा, कौन सा अधिकारी होगा? तो याद रखिएगा, सचिव जो है वो पहले क्या हुआ करता था, 1969 से पहले, 1969 से पहले आरएस रैंक के राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हुआ करते थे। परंतु 1969 के बाद में कुछ संशोधन किया गया इनमें, और उसके बाद में इसका जो सचिव जो पदाधिकारी होगा वो होगा आईएएस रैंक का, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो सचिव होता है वो कौन होता है? आईएएस रैंक का अधिकारी होगा। आईएएस रैंक का अधिकारी, कोई भी आईएएस रैंक का जो अधिकारी है वो इसका क्या होगा? सचिव होगा। क्लियर हो गई बात सभी को? ये ध्यान रखिएगा। और ये कब से इंप्लीमेंट हुआ था? 1969 से। ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करें तो सचिवालय के अंदर बात करें तो सचिवालय में क्या होगा, एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि प्रथम सचिव कौन रहे हैं। नहीं सॉरी, पहले उससे पहले तो आप ये चीज याद रखिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय। देखिए, मुख्यालय वहाँ है जहाँ पर इसका आरपीएससी का जो मुख्यालय है वहीं इसका मुख्यालय होगा सचिवालय का। तो इसका याद रखिएगा वो कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। ये सभी को पता होगा। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं कि पहले जो इसके मुख्य सचिव रहे थे वो कौन रहे थे। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रथम जो सचिव रहे हैं सचिवालय के, प्रथम सचिव के जो पद पर रहे हैं उनका नाम याद रखिएगा, एस.एस. शर्मा साहब है। क्या नाम है? एस.एस. शर्मा। एस.एस. शर्मा की फुल फॉर्म भी आप याद रखें, कई बार पूछ लेते हैं। तो श्याम सुंदर शर्मा, इनका फुल फॉर्म क्या है? श्याम सुंदर शर्मा जी जो है वो आरपीएससी के पहले सचिव रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर बात करें तो ठीक है, प्रथम सचिव जो है वो एस.एस. शर्मा साहब है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर महिला जो सचिव है वो कौन है, तो प्रथम महिला सचिव की अगर बात करें तो वो याद रखिएगा, प्रथम महिला सचिव की अगर बात करें, महिला सचिव, तो वो महिला सचिव कौन रही हैं? तो आप सभी को पता होगा, ओटीमा बोरडिया जी। ओटीमा बोरडिया, ओटीमा बोरडिया, ओटीमा बोरडिया जी। तो ओटीमा बोरडिया जी जो है वो आरपीएससी क्या रही हैं? प्रथम महिला सचिव रही हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में अगर बात करें आज वर्तमान के अंदर, वर्तमान में इसके सचिव कौन है, तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो वर्तमान में इसके जो सचिव हैं वो हैं, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में जो सचिव हैं उनका नाम है राम निवास गुप्ता जी, राम निवास मेहता जी, राम निवास जी मेहता आईएएस रैंक के अधिकारी है और जो वर्तमान में क्या है? सचिव के पद पर है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी है। तो ध्यान से सुनिएगा, सचिवालय होता है और सचिवालय का जो मुख्य जो होता है वो एक तरीके से सचिव होता है, और सचिव जो है वो आईएएस रैंक का अधिकारी होगा। मुख्यालय इसका अजमेर होता है। प्रथम सचिव एस.एस. शर्मा साहब है, यानी कि श्याम सुंदर जी शर्मा। प्रथम महिला जो सचिव रही है वो ओटीमा बोरडिया जी रही है, और वर्तमान के अंदर जो सचिव है वो कौन है? रामनिवास जी मेहता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। वर्तमान में कौन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे रामनिवास जी मेहता है। क्लियर है? अब चलिए अपन बात करते हैं कुछ फैक्ट की, कुछ स्पेशल फैक्ट की बात कर लेते हैं, कुछ स्पेशल फैक्ट की बात कर लेते हैं अपन। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ स्पेशल फैक्ट जो है वो क्या है। कुछ स्पेशल फैक्ट के अंदर बात करें तो याद रखिएगा, जो सदस्य जो है
ऐसे मैं पहले सदस्यों की बात कर रहा हूँ कि सदस्य जो है वो मुख्य सचिव कौन से रहे हैं, ऐसे सदस्य जो मुख्य सचेतक कौन से रहे हैं। तो सबसे पहले सदस्यों की बात कर लेते हैं, ठीक है, ओवरऑल। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आरपीएससी के ऐसे सदस्य जो क्या रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो मुख्य सचिव रहे हैं, मुख्य सचिव रहे हैं। एक तो वो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं वो कौन है, ठीक है। अब दूसरा जो है क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि ऐसे सदस्य जो मुख्य सचेतक रहे हैं, मुख्य क्या रहे हैं, सचेतक, मुख्य सचेतक रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि सदस्य जो मुख्य सचिव रहे हैं और सदस्य जो मुख्य सचेतक रहे हैं। याद रखिए मुख्य सचिव के जो पद पर रहे थे, जो आरपीसी के सदस्य बने थे और मुख्य सचिव के पद पर भी पहले रहे थे, उनका नाम है सांवलदान जी उज्ज्वल, सांवलदान उज्ज्वल, सांवलदान उज्ज्वल जी। क्लियर है बात सभी को। तो ये सांवलदान जी उज्ज्वल जो है ये आरपीसी के क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं, जो मुख्य सचिव के पद पर भी रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर बात करें सदस्य जो मुख्य सचेतक रहे हैं, उनका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, ओपी गुप्ता साहब, ओम प्रकाश गुप्ता साहब, ओपी गुप्ता। ये क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं और प्लस में मुख्य सचेतक, यानी कि राजस्थान सरकार के अंदर मुख्य सचेतक भी ये रहे हैं, ध्यान रख लोगे। उसके बाद में अगर बात करें एक और सदस्य की बात करें, ऐसे सदस्य हैं जो राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, राज्यपाल जो रह चुके हैं उनका नाम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, रह से राज्यपाल, और इनका याद रखिएगा, रह से रघुकुल तिलक साहब। तो रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक जो है वो आरपीसी के क्या रहे हैं, सदस्य भी रहे हैं और प्लस में क्या रहे हैं, राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। तो क्या नाम है, रघुकुल तिलक है, याद रखिएगा। उसके बाद में अगर बात करें तो ऐसे सदस्य हैं जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, जो क्या रहे हैं, लोकसभा के, लोकसभा जो है उसके सदस्य रहे हैं, लोकसभा सदस्य रहे हैं। तो इसमें दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा सदस्य जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, दुलेश्वर मीणा जी। क्या नाम है, दुलेश्वर मीणा, और प्लस में दिव्या सिंह जी, महिला जो सदस्य रही है आरपीएससी की, उनका नाम है दिव्या सिंह जी। तो दिव्या सिंह और दुलेश्वर मीणा साहब जो हैं वो क्या रहे हैं, आरपीएससी के सदस्य रहे हैं और प्लस में लोकसभा के क्या रहे हैं, सदस्य भी ये रहे हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, बार बार इसको लर्न कीजिए। आप जैसे जितनी बार इसको देखोगे पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा याद होगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, क्योंकि ये फैक्ट वाली चीज़ें हैं। आपको एक दिन में याद नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन में 2-3 लाइनें पढ़ें, अपनी जो डेस्क है जहाँ पर आप बैठ करके पढ़ते हो वहाँ पर इसको लगाइए और बार बार इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार वापस रिवीजन कर दे, तो ये आपको पता ही है। यहाँ से देखिए सदस्य जो मुख्य सचिव रहे हैं वो सांवलदान जी उज्ज्वल है, और सदस्य जो मुख्य सचेतक के पद पर रहे हैं राजस्थान सरकार के वो है ओपी गुप्ता साहब। सदस्य जो राज्यपाल रहे हैं, राज्य से रह से राज्यपाल और ऐसे रघुकुल तिलक, याद रख लेना। सदस्य जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं वो दिलेश्वर मीणा साहब और दिव्या सिंह जी। ये क्या रहे हैं, ऐसे सदस्य हैं जो क्या रहे हैं, कुछ अलग राजस्थान सरकार के अंदर कुछ अन्य पदों पर भी रहे हैं। उनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं महिला सदस्यों की। ये तो थे क्या थे, पुरुष जो थे, ठीक है, जेंट्स जो सदस्य थे उनकी बात कर रहे हैं। और अब बात करेंगे अपन महिला सदस्यों की, कि कुछ महिला सदस्य भी हैं जो अलग अलग पदों पर रही है। तो ध्यान से सुनिएगा, वो कौन कौन है उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, महिला सदस्य की अगर बात करें तो आरपीएससी की सदस्य रही है, प्लस में आरपीएससी की सदस्य भी रही है और प्लस के अंदर वो यूपीएससी की भी सदस्य रही है। यूपीएससी की सदस्य यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी भी सदस्य रही है। उनका नाम ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम है कांता खतूरिया जी, कांता खतूरिया जी। तो कांता खतूरिया जी जो है वो आरपीएससी की सदस्य रही है और प्लस के अंदर क्या है, यूपीएससी की भी सदस्य रही है। तो याद रखिएगा कांता खतूरिया जी जो है वो यूपीएससी की भी सदस्य रह चुकी है, मेंबर रह चुकी है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे कि आरपीएससी की ऐसी महिला सदस्य कौन है जो यूपीएससी की भी सदस्य मंत्री भी रह चुकी है। ऐसी महिला सदस्य है जो मंत्री रह चुकी है, क्या रह चुकी है, राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री रह चुकी है। तो उनका नाम याद रखिएगा, कमला भील है,
क्या नाम यह है? कमला भील। ये फैक्ट है और फैक्ट आपको याद रखने जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। सदस्य जो मंत्री के पद पर रही हैं वो है कमला भील है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर बात करें अपन अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा अध्यक्ष की अगर बात करें, नए टॉपिक की अगर बात करूं, अध्यक्ष से संबंधित अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, प्रथम अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले बात करें तो कौन? प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? आरपीसी के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा प्रथम जो अध्यक्ष रहे हैं वो एस के घोष साहब रहे हैं, एस के घोष। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एस के घोष जो है वो आरपीसी के क्या है? पहले अध्यक्ष है। ये तो पहले अध्यक्ष हैं, वैसे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में होंगे। तो इसके बाद में जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, प्रथम स्थायी अध्यक्ष अगर पूछिए, प्रथम स्थायी अध्यक्ष, तो प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो है उनका नाम याद रखिएगा एस.सी. त्रिपाठी साहब। कौन है? एस.सी. त्रिपाठी साहब। एस.सी. त्रिपाठी जो है वो आरपीसी क्या रहे हैं? स्थायी अध्यक्ष रहे हैं। क्लियर होगी बात सभी को? तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें सबसे ज्यादा कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक कार्यकाल यानी कि मैक्सिमम टाइम पीरियड किसका रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम है देवी शंकर जी तिवारी, डी.एस. तिवारी, डी.एस. तिवारी साहब, डी.एस. तिवारी। इनका क्या है? सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। तो सर्वाधिक है तो न्यूनतम भी हमें पता होना चाहिए। तो न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? पी.एस. यादव साहब का। न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, पी.एस. यादव साहब का, पी.एस. यादव इनका रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछेंगे। इनमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन है? एस के घोष साहब, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रथम स्थायी अध्यक्ष आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, पर हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। तो प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन है? एस.सी. त्रिपाठी साहब है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन है? तो ध्यान रखिएगा डी.एस. तिवारी साहब है। और न्यूनतम कार्यकाल वाले क्या है? पी.एस. यादव साहब है। ये ध्यान रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है। क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ से एक क्वेश्चन और रखें याद है, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे हैं? जिनको राज्यपाल महोदय ने क्या दिया था? अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करवाया था, यानी कि एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। उनका नाम था एल.एल. जोशी साहब। क्या नाम है? एल.एल. जोशी साहब, एल.एल. जोशी साहब। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। क्लियर होगी बात सभी को? तो ये थोड़ी सा आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि कौन कौन से थे, कौन कौन से अध्यक्ष हैं जो पहले बने थे, कौन से स्थायी अध्यक्ष हैं, किनका सर्वाधिक कार्य, किनका न्यूनतम कार्यकाल है, कौन प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। ये फैक्ट है, याद करने पड़ेंगे। आज मैंने तभी तो बोला आपको स्टार्टिंग के अंदर कि फैक्ट है। आज अपन फैक्ट की बात करेंगे, ज़्यादा अपन और कोई चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग चीज़ें मैं आपको पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ। एक भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है जो एग्जाम के अंदर अलग से पूछी जाएगी। इस एक चीज़ आप मान के चलिए, जो भी मैंने कंटेंट करवाया आपको उसमें से बाहर तो आएगा ही नहीं, ये कन्फर्म मान के चलिए। इतना मैं आपको एकदम डिस्क्रिप्शन पूरा दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, ये उम्मीद रखिए आप। ठीक है। अब अगर बात करें यहां से महिला सदस्य कौन कौन रही है, महिला सदस्य जो आरपीसी की जो महिला सदस्य रही है वो कौन कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, महिला सदस्य जो रही है, पहले एक नंबर पर याद रखिए कैसे कांता। अभी आपको पता ही है, पीछे हमने देखा था कांता खतूरिया जी, कांता खतूरिया जी। कैसे कांता खतूरिया जी जो क्या रही है, यूपीएससी की सदस्य भी रही है, याद रखिएगा। दूसरी अगर बात करें तो कमला भील जी के याद रखिए। कमला भील जी के बारे में हमने देखा कि सदस्य भी रही है और प्लस में राजस्थान सरकार में मंत्री भी रही है, तो कमला भील याद रख लेंगे। तीसरा हम याद रखेंगे दिव्या सिंह जी, जो लोकसभा की क्या रही है, सदस्य भी रही है, तो याद रखिएगा दिव्या सिंह जी। ये हम अपन इन नामों को तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दिव्या सिंह जी है। अगर 4 नंबर की बात करें तो प्रकाशवती शर्मा है, प्रकाशवती शर्मा। ये प्रकाशवती शर्मा जी जो है वो भी यूपीएससी की सदस्य रही है कांता खतूरिया जी के साथ ही। ठीक है ना, तो जैसे कांता खतूरिया जी यूपीएससी की सदस्य रही है, वैसे प्रकाशवती शर्मा जी भी क्या है, यूपीएससी की सदस्य रह चुके हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में अगर बात करें 5 नंबर की, तो ध्यान से रखिए राजकुमारी गुर्जर, राजकुमारी गुर्जर जो है वो भी महिला सदस्य के रूप में रही है। राजकुमारी गुर्जर के बाद में अगर बात करें 6 नंबर की, तो अब वर्तमान के अंदर है डॉक्टर संगीता आर्य जी, संगीता आर्य जी, ये वर्तमान के अंदर सदस्य हैं। अगर 7 नंबर की बात करें, अभी वर्तमान के अंदर एक और महिला सदस्य है जिनका नाम है मंजू शर्मा जी, मंजू शर्मा जी।
तो ये आरपीएससी के अंदर क्या रही हैं, सदस्य, महिला सदस्य रही हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा, दो तो कै के नाम से हैं, कांता खतूरिया जी, कैसे कमला भील जी। कांता खतूरिया जी यूपीएससी की सदस्य रही है, कमला भील जी राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री के पद पर भी रही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एकमात्र ऐसी महिला सदस्य जो मंत्री के पद पर रही है, तो याद रखिए कमला भील जी। ठीक है, उसके बाद में प्रकाशवती शर्मा। ठीक है, उसके बाद में प्रकाश होगा तो दिव्य ज्योति निकलेगी, तो याद रखना प्रकाशवती शर्मा, दिव्य सिंह जी। उसके बाद में दो वर्तमान के अंदर है, उनका नाम आप याद रख लेना। 6 नंबर और 7 नंबर की जो है वो वर्तमान के अंदर अभी महिला सदस्य डॉक्टर संगीता आर्य जी, और उसके बाद में मंजू शर्मा जी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर होगी बात सभी को? तो ये थोड़ी सी आप क्या रखें, ध्यान रखिए। अब अगर बात करें त्यागपत्र किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा ऐसे जो सदस्य हैं जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, वो कौन कौन है? तो याद रखिएगा, पहला तो याद रखिएगा कांता खतूरिया जी ने भी दिया, कांता खतूरिया जी ने भी क्या कर दिया, अपने पद से क्या दिया था, त्यागपत्र दिया था। दूसरी बात याद रखें, दिव्या सिंह जी भी याद रखें, दिव्या सिंह जी याद रखें। क्लियर है बात सभी को? तो दो नाम याद रखें, कांता खतूरिया जी और दिव्या सिंह जी। उसके बाद में याद रखें शिवपाल सिंह नागर, शिवपाल सिंह नांगल, शिवपाल सिंह आप याद रखें तो भी चलेगा। ठीक है, और एक याद रखें श्याम सुंदर शर्मा, श्याम सुंदर जी शर्मा। ये सदस्य वो हैं जिन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखें। ठीक है, कांता जी, दिव्या जी और शिवपाल जी और श्याम सुंदर जी। देखो दो तो एक तो शिव जी के नाम से याद रखें, एक श्याम के नाम से याद रखें, तो दो तो देवताओं के नाम से याद रह जाएंगे, और वो क्या होते हैं, दिव्य पुरुष होते हैं। ठीक है, समझ आ गई? और कांत, कांत का मतलब क्या होता है, मतलब सुंदर। तो ये क्या है, श्याम और शिव जो है वो दिव्य प्रकाश रूपी क्या है, सुंदर है। ऐसे याद रख लेना आप लोग, कैसे भी याद रखो, याद रहना चाहिए। कांता खतूरिया जी, दिव्या सिंह जी है, और शिवपाल जी है, और श्याम सुंदर जी शर्मा जो है वो जिन्होंने क्या दिया था, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, उनके नाम है। क्लियर है बात सभी को? चलिए अब वर्तमान के अंदर बात कर लें थोड़ी सी। तो वर्तमान के अंदर ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में आरपीएससी के अंदर कौन कौन से सदस्य हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान के अंदर जो है वो आरपीएससी के अंदर 1+7 का रेशियो चलता है, यानी कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य है। और ये इंप्लीमेंट कब से है, तो ध्यान से सुनिएगा, 2011 से इंप्लीमेंट है। पहले ऐसा नहीं था, 2011 से 1 और 7 सदस्य की बात की गई, यानी कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। देखिए अध्यक्ष का जो कार्यभार संभाला गया है वो आरपीएससी के सदस्य ही हैं, जिनका नाम है कैलाश चंद मीणा। क्या नाम है? कैलाश चंद मीणा। इनको अध्यक्ष का पद क्या किया गया है, संभाला गया है। ठीक है, एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है। तो क्या नाम है वर्तमान के अंदर, कैलाश चंद जी मीणा है। वर्तमान के अंदर क्या है, कैलाश चंद जी मीणा, प्रोफेसर अयूब खान, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह जी जो है, इनको ही कार्यभार किसको संभाला गया, कैलाश चंद जी मीणा को संभाला गया है। इसका मतलब सदस्य टोटल क्या है, 5 ही है अब तक। दो एक तो पद वैसे ही खाली है, और एक जो सदस्य थे बाबूलाल जी कटारा, उनको क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। इसका मतलब 7 सदस्य होते हैं इसके अंदर। तो अब वर्तमान के अंदर ये स्ट्रक्चर है, तो ध्यान से सुनिएगा। अध्यक्ष के पद पर कौन है, तो कैलाश चंद जी मीणा है। तो ये कुछ आरपीएससी के अंदर कुछ फैक्ट थे जिनके बारे में आपको पता करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले फैक्ट जो है अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और अगर आपको ये फैक्ट समझ में आए हैं तो इसको बार बार रिविजन कीजिए। देखिए मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, फैक्ट हैं, फैक्ट याद नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, क्योंकि फैक्ट को रटना पड़ता है, और रटने वाली चीज़ें ही बहुत मुश्किल से याद होती है। समझने वाली चीज़ें हो, अनुच्छेद हो या फिर कोई और चीज़ें हो, तो हमें जल्दी से याद हो जाती है, परंतु ये फैक्ट जो रटने वाले फैक्ट होते हैं वो याद नहीं रहते। इसलिए मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप अपनी डेस्क टेबल के जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पर एक पेज के अंदर लिख करके A4 पेज में लिखो, और उसको बार बार इसको देखो। बार बार देखेंगे तो अपन क्या है, उस चीज़ को रिविज़न करेंगे, तो वो चीज़ें लाइफ टाइम तक अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। और इसी सेशन के बाद में अपन अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त की बात करेंगे। लोकायुक्त का जो है वो एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, इतना कोई बड़ा ज़्यादा है नहीं वो, तो उसके अंदर बात कर लेंगे, और एक वीडियो के अंदर लगभग कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन शानदार लगे होंगे, और शानदार लगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए लाइक जरूर कीजिए। अब क्या है कि कई बार अपन क्लास देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करने में क्या जाता है, कुछ ही नहीं जाता, पर यह है कि एक मोटिवेशन मिलता है, टीचर को एक मोटिवेशन मिलता है। और जैसे मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी ऐसे, आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एक लाइक तो ज़रूरी करते हैं, है ना। अच्छी लगती है क्लास तो लाइक कीजिए, कोई बात नहीं है। अगर अच्छी नहीं लगती है तो लाइक करना ज़रूरी नहीं है, पर आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है ना। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ